Good morning, students. Today I will teach you 10th math, 13th chapter, named surface area and volume. Dear students, मैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप फार्मूले अच्छी तरीके से तैयार करें। अगर फार्मूले तैयार नहीं हुए तो वही स्थिति बनेगी जैसे मान लें आपके पास एक लॉक है और वो बंद है, वो खुलेगा तो चाबी से ही खुलेगा। इसीलिए 13 चैप्टर आपका लॉक है और फार्मूले आपकी चाबी है। अगर आप अच्छी तरह याद करेंगे तो आपका चैप्टर बहुत बढ़िया हो जाएगा, अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। ये सबसे आसान चैप्टर है, आप फार्मूले याद करिए। मैं आपको जैसे चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, मैं आज आपको सरफेस एरिया के बारे में बताऊंगा, वॉल्यूम के बारे में अभी नहीं बताऊंगा। अगली वीडियो में आपको वॉल्यूम के बारे में बताऊंगा। तो जितने भी मैंने फार्मूले लिखे हैं ये सारे एरिया के लिखे हैं, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। जैसे पहले मैंने लिखा क्यूब, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, ये आपके क्यूब के हो गए। क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया 2 × LB + BH + HL और लेटरल सरफेस एरिया 2H × L + B। सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया 2πr × H + R, कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRH। कोण, टोटल सरफेस एरिया πr × L + R और कर्व्ड सरफेस एरिया πRL, और L निकालने का फार्मूला h² + r², इसके ऊपर रूट। स्फीयर, सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया नहीं होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया और सरफेस एरिया होता है, इसका होता है 5πr², 4πr²। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर 2πr², एरिया ऑफ द सर्कल πr² और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब a³। और इसमें कुछ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वे कई बार कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के अंदर कि वे एक तो पैरामीटर, एक एरिया और एक वॉल्यूम, तीनों में क्या डिफरेंस है। जो पैरामीटर होता है वो बेटे बाहर का होता है, कोई ऑब्जेक्ट है बाहर है, जैसे सपोज करो आपने कोई प्लॉट लिया है, उसके चारों ओर आपने फेंस लगानी है जिसको बाड़ बोलते हैं, तो हम उसके चारों ओर बाड़ लगाएंगे, फिर हम उसको मापेंगे तो उसको सारे को जोड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। अब होता एरिया, एरिया होता है अंदर का मतलब फोर वॉल्स का, उसको हम बोलते हैं एरिया। टोटल सरफेस एरिया होगा तो उसमें सेलिंग और फ्लोर वो भी इंक्लूड हो जाएंगे, वो टोटल हो जाएगा। अगर उनको नहीं काउंट करेंगे तो फिर वो हो जाएगा सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। और अब होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, जैसे अब मान लीजिए एक बस है, उस बस के अंदर हम 50 आदमी की कैपेसिटी है, उसके अंदर कितने आदमी भरे गए, इट इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो आज हमारा रहेगा सरफेस एरिया ओनली। ये क्या होता है, इसमें कुछ सॉलिड शेप्स आएंगी, सिलेंडर आएगा, क्यूब आएगा, क्यूबाइड आएगा, स्फीयर आएगा, सिलेंडर आएगा, कोन आएगा। तो इनको दोनों को किस प्रकार से कंबाइन किया, किस प्रकार से कवर्ड किया, किस प्रकार से ढका, उन सब का हम सरफेस एरिया निकालेंगे। तो कुछ मैं इसमें आपको कुछ क्लू दे रहा हूँ, कुछ मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ। नंबर 1 कवर्ड, किसी को किसी चीज़ के साथ ढकना, वो भी आपका कवर्ड सरफेस एरिया और सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया होता है। कन्वेस है, टेंट है, कहीं टेंट लगाना है, कोई कपड़ा ढकना है, उसको भी कवर्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। ज्वाइंट, कंबाइन, किसी को किसी के साथ जोड़ दिया गया, कंबाइन कर दिया गया, उसको भी कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। माउंटेड, माउंटेड का मतलब किसी ऑब्जेक्ट के नीचे कोई चीज़ लगाई गई है, उसको जोड़ा गया है, दैट इज कॉल्ड माउंटेड। सर माउंटेड, उसके ऊपर कोई चीज़ लगाई गई है, उसको सर माउंटेड बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आज, और एक कोस्ट के साथ रुपीज और मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर पा जाए, उसको भी सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। तो ये मेन, ये आज सिर्फ आपको ये माउंटेड और सरमाउंटेड वॉल्यूम में भी मिल सकता है, परंतु मैं आज आपको सिर्फ सरफेस एरिया के बारे में ही बता रहा हूँ। तो प्लीज़ ये फार्मूले अच्छी तरीके से तैयार करें। अब मैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ। स्टेटमेंट को अच्छी तरह पढ़ें, स्टेटमेंट खुद आपको ये बताएगी कि कौन सा फार्मूला लगाना है, ये क्लू आपको उसके अंदर मिलेंगे। सेकंड पॉइंट, पाई की वैल्यू 22/7 है। लॉन्ग कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करना है, फार्मूला लगाना है, लास्ट में जाके कैलकुलेशन करनी है, बीच में कैलकुलेशन नहीं करनी। 22/7 वो जरूर ऊपर नीचे जरूर कटेगा। अगर पाई 3.14 दे रखी है, वो भी बोर्ड कभी भी लॉन्ग कैलकुलेशन नहीं देता, वो शॉर्ट कैलकुलेशन देता है। अब मैं इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जैसे मान ले पहले मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जिनमें एक जैसा फार्मूला लगेगा, तो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, प्लीज ध्यान दें।
बहुत आसान चैप्टर है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं आपको, कहता है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट। अब ज्वाइंट शब्द आ गया तो इसका मतलब हो गया एक चीज को दूसरी चीज के साथ जोड़ा गया है, लगाया गया है, बांधा गया है, ज्वाइंट किया गया है। तो एंड टू एंड, एक एंड से दूसरे एंड के साथ जोड़ दिया गया, फुल स्टॉप आ गया। फुल स्टॉप का मतलब यह है कि यहां तक की स्टेटमेंट आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो मैं लिखता हूं कि वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम कहता है लेफ्ट साइड इज इक्वल टू ए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम का फार्मूला लगा के इक्वल करेंगे। क्यूब है ये, क्यूब का वॉल्यूम होता है ए की 3 इज इक्वल टू 64, ए की 3 इज इक्वल टू 4 की 3, ये कट गया जी, ए इज इक्वल टू 4 आ गया। ये किसका वॉल्यूम है? क्यूब का वॉल्यूम। क्यूब का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है क्यूब का ए की 3। तो मैंने फार्मूला लगा के इक्वल कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, ये कर दिया, ये हमारी साइड आ गई। अब कहता है कि एक क्यूब को दूसरे क्यूब के साथ जोड़ दिया गया, एक क्यूब ये हो गया और मैंने यहां पर ये जोड़ लगा दिया जी, एक क्यूब ये हो गया, ये हो गया। तो अब ये क्या बढ़ गया, इसकी साइड 4 4 4 और 4, ये और जोड़ दिया, ये 4 और ये 4। तो अब ये कहता है कि जो रिजल्टिंग जो बन गया वो एक क्यूबाइड बन गया। तो क्यूबाइड की साइड बोलो, साइड L ऑफ क्यूबाइड, देखो 4 और 4 8, B ऑफ क्यूबाइड 4, H ऑफ क्यूबाइड 4। अब लिखो जी, उसमें बोला है कि इसका सरफेस एरिया बताइए। तो टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। इसको याद करने का फार्मूला मैं एक छोटा सा बता रहा हूं कि आप इसको 3 पॉइंट बनाएं, ये L, ये B, ये H। याद करने के लिए 2LB, 2 इंटू LB, BH और HL, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। इस तरीके से आप इसको याद करें। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करें, L होगी 8 मल्टीप्लाई 4 प्लस में 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस में 4 मल्टीप्लाई 8, 2 इंटू में 32 प्लस में 16 प्लस में 32, ये हो गया 2 इंटू में 80 और इसकी आपने ब्रैकेट खोल दी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया जी। तो ये साइड आपने लेट कर लिया, वॉल्यूम दिया हुआ है, फॉर्मूला लगा के इक्वल कर दिया, इसका वॉल्यूम ये बन गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये कहते हैं आपकी साइड आ गई। अब ये दो क्यूब थे, दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ने से, कंबाइन करने से ये क्या बन गया, क्यूबाइड। तो ये इसकी क्यूबाइड की साइड होगी और ये आपने सरफेस एरिया निकाल दिया। इट इज क्लियर। अब आइए नेक्स्ट। अब मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूं जो कि सेम टाइप के हैं, आपने ऐसे करने हैं। क्वेश्चन नंबर सेम टाइप के क्वेश्चन करने हैं। कौन कौन से होंगे ये? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। इनमें सभी में एक जैसा ही फार्मूला लगेगा। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन नंबर 2 करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। स्टेटमेंट क्लियर होगी तो आपने कहीं ना कहीं क्लू मिलेगा कि कौन सा फार्मूला लगाना है। कहता है कि वेसल, एक बर्तन, इज इन द फॉर्म ऑफ हेलो हेमिस्फेरिकल माउंटेड बाय द हेलो सिलेंडर। ये आपके पास एक सिलेंडर है और मैंने बोला कि सर माउंटेड बोल रखा है। ये इसकी टोटल हाइट दे रखी है आपको 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर वेसल की। और उसने बोल रखा है कि डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, डायमीटर दे रखा है 14 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस होगी 7 सेंटीमीटर। ये दे रखा है, ये हुआ जी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये आपकी 7 होगी। और इसकी हाइट कितनी बच गई है? हाइट ऑफ सिलेंडर, ये 13 माइनस में 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो गया। अब आपके पास ये दो ऑब्जेक्ट हो गए,
दो ऑब्जेक्ट हो गए। और इसको पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि आप इसका सरफेस, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। अब इस वेसल के अंदर कितनी चीजें हैं जो कंबाइन कर रखी हैं, दो चीजें हैं। दो चीज कौन कौन सी है, एक तो हो गया जी मतलब कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2 पाई आर एच, प्लस में एक ही हो गया हेमिस्फीयर का कवर्ड सरफेस एरिया हो गया, पूरे स्फीयर का तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। और मैंने आपको बोला कि भाई आपने शॉर्ट कैलकुलेशन करनी है, लॉन्ग कैलकुलेशन नहीं करनी। तो पहले इसमें कॉमन निकाला आपने, 2 पाई आर कॉमन आ गया, तो के बच गया एच प्लस में आर। अब बिल्कुल आप कैलकुलेशन नहीं करना, एच कितनी है इसकी, ये देखो 6 प्लस में आर कितनी है 7, 2 पाई आर इंटू में 13। अभी यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे और कई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। 2 मल्टीप्लाई ये अपॉन में 7 और अपॉन में 13। देखो मैंने बोला था ना कि अगर 22/7 आएगा तो दाएं बाएं जरूर कटेगा, तो कट रहा है ये देखो। और आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई आएगी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 2, 6, 7, 8 और 9, ये सभी में एक ही प्रकार के फार्मूले लगेंगे जो मैंने एरिया के बता रखे हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ। अब आइए क्वेश्चन नंबर जो 3 क्वेश्चन है वो आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप बहुत ध्यान से करेंगे। ये पेपर में सोच लीजिए 100% आने का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझिए कि ए टॉय, क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहता है कि एक वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन ऑफ द रेडियस 3.5 मीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेरिकल ऑन द सेम हाइट, सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज दिस। इट इज दिस टाइप ऑफ टॉय, इट इज ए कॉन। और यहां पर आपका ये हेमिस्फीयर, हाइट ऑफ द कॉन, हाइट ऑफ द टॉय 15.5 और रेडियस 3.5। मैंने आपको बोला था कि इसको आप 3.5 के साथ साथ 7/2 भी लिख ले, ये काम आएगा। ये लिख काम आए तो ये लिख लो, नहीं तो ये। अब आपने क्या करना है कि इसकी हाइट निकालनी है। ये आपको ये कितना दिया हुआ है 3.5, ये भी 3.5 है। अब हाइट ऑफ कॉन 15.5 में से 3.5 घटा दीजिए, ये 12 आ जाएगा। ये आ गई 12 इसकी हाइट। अब आपने इसने पूछ कर रखा है, ये अब आप ये देखेंगे इसने क्या पूछ रखा है। इसने पूछ रखा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय बताना, टोटल सरफेस एरिया। अब आप इसमें देखेंगे इसका कवर्ड सरफेस एरिया क्या है, इसका पाई आर एल है, इसका 2 पाई आर स्क्वायर है। तो जो पाई आर एल है आपके पास एल नहीं है, तो आप इसकी एल निकालिए। एल निकालने का फार्मूला है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और ये रूट। एच कितनी है 12 का स्क्वायर, और मैंने बोला था कि ये पॉइंट ना लेना, 7/2 लेना इसका स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट आपको कंफ्यूजन होगा 1 और ये 49/4। इसका आप एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आ गया 4, ये 576 प्लस में 49 और ये आ जाएगा जी 625/4 और ये आ जाएगा 25/2। ये आपकी एल आ गई। अब एल आने के बाद उसने पूछा कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। अब देखिए इसके अंदर दो चीजें हैं, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसकी मैंने बोला था बहुत शॉर्ट कैलकुलेशन करनी है, वैल्यू पुट नहीं करनी। तो पाई आर इज द कॉमन, तो क्या बच गया एल प्लस में 2r। हम तब तक वैल्यू पुट नहीं करेंगे जब तक हमारी शॉर्ट कैलकुलेशन नहीं आ जाती। अब पाई आर इंटू में एल क्या है 25/2 प्लस में 2 आर मैंने बोला था वो लेना जो आपके इजीली कट जाए 7/2।
पाई आर इंटू में 25/2 प्लस में ये इससे कैंसिल हो गया, ये 7 आ गया। आपने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 2, ये आ गया 25 2 25 प्लस में 14 और ये आपका पाई आर है ही। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर हो गया आपका 7/2। मैंने कहा ना कि वही लेना, आपने इसको नहीं लेना है, आपने यह लेना। यहाँ भी हमारी मदद करी इसने और यहाँ भी देखो, और ये होगा 39/2। अभी देखो ये कट गया, ये से ये कट गया, ये आपके पास आ जाएगा। तो ना करें 429/2 और ये कटने के बाद आएगा 214 पॉइंट आ जाएगा जी आपका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये थे डियर स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन, जो मैंने क्वेश्चन बोले थे सेम टाइप के हैं। आप इनकी अच्छी प्रकार से तैयारी करेंगे। और फार्मूले मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ कि फार्मूले अच्छी तरीके से तैयार करें। अगर फार्मूले तैयार नहीं हुए तो ये चैप्टर आपको ऐसे ही निकल जाएगा और फिर आपको ये बहुत भारी नज़र आएगा। इसके अंदर एडिशनल क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कम आते हैं। अगर आपकी किस्मत ठीक हुई अब की बार, क्योंकि जो कोरोना का कोविड-19 चल रहा है, तो अब की बार डायरेक्ट क्वेश्चन बुक से आएंगे, तो आप इनको प्लीज़ अच्छी तरीके तैयार करें। ओके।